राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के साथ बड़ा कांड हो गया है और एक बार फिर राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग फेल हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई भी तेज हो गई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठने लगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गिरफ्तारी के डर से राहुल गांधी यात्रा छोड़कर दिल्ली लौट आए हैं। विपक्ष में जबरदस्त हलचल है। बीजेपी ने एक झटके में विपक्ष का खेल खराब कर दिया है। बीजेपी राहुल गांधी को 440 वोल्ट का झटका देने की तैयारी में है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की नींद उड़ गई है। विपक्षी दल एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी रुक गई है। कहा जा रहा है कि इंडी गठबंधन में टूट से कांग्रेस बेचैन हो गई है। ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं बिहार में भी खेला होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद रविवार को नीतीश कुमार फिर से सीएम पद की शपथ लेंगे। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद विपक्ष और कमजोर हो गया है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर तो भाग ही रहे हैं और अब विपक्षी दल भी इंडी गठबंधन से अलग हो रहे हैं। वहीं राहुल गांधी कानूनी पचड़े में फंसते जा रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस की यात्रा से राहुल गांधी के लिए जो खबर आई है वो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ही कानून को हाथ में ले रहे हैं और राहुल गांधी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जिस नेता को न्याय चाहिए उसे तो राहुल गांधी न्याय दिला नहीं पाए। जिस असम में राहुल गांधी ने इतना हो हल्ला किया, वहीं के कांग्रेस की नेत्री रही अंकिता दत्ता राहुल गांधी से न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन राहुल ने उनको न्याय के लिए कुछ नहीं किया। असम में राहुल की यात्रा के दौरान अंकिता ने असम के शिवसागर जिले के अमगुरी कस्बे में अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन राहुल की कान पर जू तक नहीं रेंगी। लेकिन अब खुद राहुल गांधी कानून के पचड़े में फंस गए हैं और जो खबर कांग्रेस के लिए आई है उससे पार्टी के नेताओं की नींद उड़ गई है। दरअसल असम में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान काफी बवाल मचा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने असम में जमकर बवाल काटा, लेकिन असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस के नेताओं को छोड़ने के मूड में नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। सीएम शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, एक विशेष दल तफ्तीश करेगा और उन्हें मतलब राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। हम अभी ऐसा करते हैं तो कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की भावना के तहत की गई कार्रवाई बोलेगी। आपको बता दें कि राहुल गांधी और पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप को लेकर हाल ही में पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस जिद पर अड़ी थी कि राहुल की यात्रा गुवाहाटी से होकर जाएगी, लेकिन उन्हें गुवाहाटी में रोक दिया गया। इस दौरान पार्टी वर्करों और नेताओं ने गुवाहाटी के मुख्य मार्गों में प्रवेश करने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड हटा दिए थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हो गई थी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा था, लेकिन अब पार्टी के नेताओं को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने बैरिकेड हटा दिए हैं, लेकिन हम कानून नहीं तोड़ेंगे, जिसके बाद सीएम शर्मा ने कहा था कि मैंने मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे दिया है। वहीं अब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है। ऐसा ही हाल है यूट्यूब एंकर रवीश कुमार का। रवीश सिर्फ प्रोपेगेंडा करना जानते हैं बिना बात के। रवीश को इस देश ने इतना कुछ दिया, लेकिन रवीश इस देश को सिर्फ भ्रम दे पाए हैं। उनका काम है कि बस किसी तरह से भ्रम फैलाओ और देश के लोगों को बांटो। यही काम रवीश जब टीवी पर थे तो करते थे और यही काम वो अब भी कर रहे हैं जब वो टीवी से निकाल दिए गए हैं। रवीश कुमार का एक ही काम रह गया है कि हर बात पर मोदी का विरोध करना है, चाहे कुछ भी हो। इस बार भी मोदी सरकार के एक फैसले से रवीश कुमार की पोल खुल गई है कि कैसे वो लोगों में भ्रम फैलाते हैं और मोदी सरकार को क्रेडिट न मिल जाए, इसके लिए बेचैन रहते हैं। जैसे ही मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया, वैसे ही रवीश में मानो किसी ने चाबी भर दी और वो लग गए अपने एजेंडा को पूरा करने और अपने छुपे हुए मालिकों को खुश करने में। दोस्तों, जैसे ही मोदी सरकार ने ऐलान किया, रवीश विपक्षी नेताओं के बयान ढूंढने लगे कि कब किसने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए भारत रत्न की मांग की थी। रवीश अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि पटना शहर में कर्पूरी ठाकुर के पोस्टर लगे हैं। जेडीयू दफ्तर के बाहर भी उनकी जन्मशती मनाई जा रही है। कर्पूरी जी वाकई बड़े नेता थे, ईमानदारी में बेमिसाल।
भारत रत्न के लिए राजद और जेडीयू ने लगातार मांग की थी। 2017 में लालू प्रसाद यादव ने और 2022 में तेजस्वी यादव ने मांग की थी। 2023 की जुलाई में जेडीयू ने मांग की थी। गूगल सर्च से पता चला है। जब एनडीटीवी से रवीश निकाले गए तो किसी भी चैनल ने उन्हें नहीं लिया। तो मीडिया से तो हमेशा रवीश झल्लाए रहते हैं। एक दूसरे ट्वीट में रवीश ने लिखा कि गोदी मीडिया के संदर्भ के लिए, लेकिन अयोध्या की हेडलाइन का रंग अभी उतरा भी नहीं है कि गोदी मीडिया पर कर्पूरी जी पर तैयारी करने का भार आ गया। करे तो क्या करे ये लोग। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सही मांग कर रहे थे, ये तो कह नहीं सकते। कर्पूरी ठाकुर 60% आरक्षण के पक्षधर थे, क्या इसकी बात करेंगे? किसी की राजनीति को आप हेडलाइन से लूट सकते हैं, मगर कब तक? दूरगामी प्रभाव की राजनीति तो यही मांग करती है कि जाति का सर्वे हो और लागू हो। जब भारत रत्न पर पहुंच गए हैं तो जाति का सर्वे भी दूर नहीं। उधर राहुल गांधी इसी न्याय को लेकर यात्रा पर निकले हैं। 400 सीट जीत लेने के जश्न में डूबा हुआ गोदी मीडिया गच्चा खा गया। अब कर्पूरी जी के जरिए जातीय समीकरण साधने के मास्टर स्ट्रोक का वर्णन करना होगा। इंडिया गठबंधन की राजनीति से घबराहट तो है, इनमें टूट फूट और इनकी मांगों को चुराकर ही कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है तो फिर अयोध्या की दिवाली छोड़कर दिल्ली आने की क्या जरूरत थी? तो देखा आपने कैसे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर रवीश कुमार अपने एजेंडे के तहत दिल मिलाकर मोदी विरोध में लग गए हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर रवीश कुमार ये बता रहे हैं कि किस नेता ने उनके लिए कब भारत रत्न की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार को क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। तिलमिलाए रवीश कुमार ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने किसी की राजनीति को हेडलाइन से लूट लिया है। रवीश भी जानते हैं कि इस फैसले से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा होगा। यही वजह है कि रवीश कुमार चिढ़ गए हैं। रवीश कई बार एजेंडा करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने मालिकों को ये समझा नहीं पाते कि उनके तो मालिक कर्पूरी जी का चोंगा ओढ़े हुए हैं, लेकिन कर्पूरी जी के सिद्धांतों का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि कर्पूरी जी तो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। लेकिन रवीश के तथाकथित हर मालिक परिवारवाद की रस्सी से जकड़ा हुआ है, लेकिन इस बात पर रवीश के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। इस बीच कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगाने में जुटी है कि कैसे भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन हर बार राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनकी मुसीबत बढ़ जाती है। हालांकि इस बार फंसने के बाद राहुल गांधी ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की है, लेकिन अब काफी लेट हो चुकी है। राहुल गांधी के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने अपने अभी तक के राजनीतिक जीवन में बहुत कुछ तो हासिल नहीं किया है, लेकिन विवादों का एक पूरा बैंक इकट्ठा कर लिया है, जिसमें संसद से सस्पेंशन के अलावा ढेर सारे चुनाव हारने का श्रेय है। इसके साथ ही अब राहुल गांधी पर गंभीर आरोप भी लगने लगे हैं, जिससे उनकी और पार्टी की आफत और बढ़ गई है। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में खूब सारे विवाद जमा कर लिए हैं, पीएफ की तरह। अपने अधीरपन, अपरिपक्वता और बेतुके राजनीतिक स्टंट के लिए कांग्रेस को किसी न किसी परेशानी में डालते रहते हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी की संसद सदस्यता वापस दिलाई थी और फिर से राहुल गांधी के नाम पर नया बखेरा शुरू हो गया है, जिसमें राहुल गांधी को लगभग 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है। दरअसल कांग्रेस की यात्रा के दौरान असम में तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई ही है। साथ ही 2021 में दिल्ली कैंट इलाके में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार और उसकी हत्या मामले में राहुल गांधी के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दी है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़ित बच्ची और उसके परिवार की पहचान उजागर करने के आरोप में ये केस दर्ज किया है। इस संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूंगो ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, उनमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि मामला गंभीर है, लिहाजा जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस पहले ही इस मामले में देर कर चुकी है, इसलिए अब और देर नहीं करनी चाहिए। वहीं बार एंड बेंच के मुताबिक इससे पहले मामले में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोशल एक्टिविस्ट मकरंद सुरेश महादलेकर की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया। वहीं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोहर की अगुवाई वाली पीठ को राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से वो पोस्ट हटा दिया है जिसको लेकर उन पर पीड़ित बच्ची और उनके परिवार की पहचान उजागर करने का आरोप लगा है। वहीं महादलेकर ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए तस्वीर पोस्ट की थी। पुलिस रिपोर्ट के मद्देनजर पुलिस ने अदालत में याचिका का निपटारा करने का अनुरोध किया, क्योंकि महादलेकर ने जो राहत मांगी थी वो मिल गई है। पुलिस ने कहा कि लड़की की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी और इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि ये बलात्कार और हत्या का मामला है। राहुल गांधी को पहले जरूरत से ज्यादा बोलने वाली राजनीति ने उन्हें फंसाया और अब सोशल मीडिया के सहारे राजनीति करने के कारण वो फंस गए हैं।
नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा नाम हो गए हैं जिनकी अगली चुनावी चाल क्या होगी कोई भी नहीं बता सकता। दोस्तों, जैसे बयान नीतीश कुमार ने दिए हैं उसको सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि नीतीश कुमार के दिल में कुछ अलग ही पक रहा है। नीतीश के बयानों को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि वो अलग तरह काठ की हांडी चढ़ाने वाले हैं। फिर से बिहार की राजनीति में नीतीश के बयान से ऐसा लगता है कि नीतीश का मन अब ऊब गया है महागठबंधन का हिस्सा बने बने, इसीलिए शायद अब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। नीतीश को मनाने के लिए तेजस्वी भी बयान दे रहे हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश तो कुछ अलग ही मन बना चुके हैं। जिस सोच के साथ इंडी अलायंस का सपना नीतीश ने देखा था, नीतीश का वो सपना पूरी तरह से सच नहीं हो पा रहा, तभी नीतीश अब गठबंधन से अगुताने लगे हैं। वो कभी पाला बदल सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती के मौके पर आयोजित रैली में नीतीश कुमार ने उन्हें भारत रत्न दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि वो सरकार में रहे लेकिन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला नहीं लिया। यही नहीं, इस मौके पर नीतीश कुमार ने कर्पूरी का जिक्र करते हुए परिवारवाद की राजनीति पर भी तंज कसा। सीएम नीतीश ने कहा कि आजकल लोग परिवार के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। जब वो चले गए तब हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। आजकल वो राज्यसभा के सदस्य हैं। नीतीश कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा परिवारवाद पर हमला करना बहुत कुछ बताता है। नीतीश कुमार अब अचानक बीजेपी की भाषा बोलने लग गए हैं। बीजेपी भी परिवारवाद पर विपक्षी दलों को घेरती है। ऐसे में नीतीश कुमार द्वारा परिवार के लिए क्या क्या करने वाली बात को लोग आरजेडी और कांग्रेस से जोड़कर देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर से ही सीखकर हमने भी अपने परिवार के किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए काम किया। वहीं इस खास मौके पर नीतीश कुमार ने बीजेपी पर कोई हमला नहीं बोला। बेहद सधे हुए अंदाज में उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि कर्पूरी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर हमला बोलकर बिहार की सियासत का पारा जरूर चढ़ा दिया। आपको बता दें, बीजेपी बिहार में लालू परिवार और केंद्र की राजनीति में गांधी परिवार को परिवारवाद पर घेरती आ रही है। ऐसे में अब नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद परिवारवाद पर हमला बोलकर कांग्रेस और आरजेडी की नींदें उड़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।